ने ज़हीर ने लॉन्च कर दिया और आंखें कान ने उसको आरटीएस बिठा दिया। तो जब इंतखाबी मैदान में हम आएंगे, हमारे पास बल्कि एक एक जगह से 3-3, 4-4 उम्मीदवार हैं भाई, उसी में हम फैसला कर ले तो बड़ी बात होगी इंशाल्लाह। सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम। मेरे से ज़्यादा खुश तो आप लग रहे हैं वैसे। स्वीट। हमारे रोजनामा पाकिस्तान और रोज टीवी चैनल के इश्तिहार 2 महीने से बंद किए हुए हैं और प्रेशर डालने का अपने रिपोर्टर को कहा कि खबरें पसंद नहीं आ रही। और ये पंजाब में अजीब ही एक रवायत पैदा हो गई है और अपोजिशन भी पंजाब में से खामोश है, कुछ नहीं बोल रही। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पंजाब में ये कौन सी हुकूमत बैठ गई है कि जो जिनको सामने आती है और वो कहते हैं कि इनको निजाम से और शराब भी बन रहा है? इब्राहिम साहब, देखें, पंजाब में जब अदालती हुकूमत आएगी तो वो यही करेगी, अवामी हुकूमत आती है तो वो ये नहीं करती। इसी तरह जब 2018 में इमरान को इंस्टॉल किया गया पाकिस्तान में बतौर वज़ीर आज़म, तो वहाँ पर भी जितने पिछले 5 साल में सहाफ़ियों के साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिस तरह उनको गोलियाँ मारी गई, जिस तरह उनको घरों से उठाया गया, जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस तरह उनको नौकरियों से निकाला गया, जिस तरह चैनल मालिकान को उठाकर नैब में बंद किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए। तो ARY के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं बन रहा, ARY की किसी शख्स को गिरफ्तारी नहीं हो रही, हालांकि होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े जराइम किए उन्होंने। लेकिन जब आप गैर सियासी लोगों को ला के बिठाते हैं अदालती हुक्म के ज़रिए तो फिर ऐसा ही होता है। मरियम ज़रा देखना क्यों इनके इश्तिहारात बंद हैं क्या? हुकूमत ने की। अच्छा, जब ऐसा करते हैं कि जब इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून पंजाब हुकूमत में वापस आएगी तो खोल देंगे। इब्राहिम इधर इधर से इब्राहिम। क्या मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी? सॉरी। उसके बाद नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और मैं एक और बात बताऊं कि जहाँ तक मुल्क की तरक्की का सवाल है, मुल्क की स्टेबिलिटी का सवाल है, तो मुल्क को खारजी महाज पे कोई ख़तरा नहीं है। इस मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है माशाल्लाह। इस मुल्क को ख़तरा सिक्योरिटी से नहीं है, इस मुल्क को ख़तरा इंस्टेबिलिटी से है। और इंस्टेबिलिटी जो है वो पैदा करने वाले अनासिर जब तक सियासत में भेस बदल कर रहेंगे, जब तक इस मुल्क में फॉरेन फंडेड एजेंट्स को उनको करार वाकई सज़ा नहीं मिलेगी, इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और मैं आज एक दावा भी कर रही हूँ कि आप इस फॉरेन फंडेड फितने को, जिसका नाम इमरान खान है, आज आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकाल दें, पाकिस्तान दिन रात तरक्की करेगा, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि इस मुल्क, इसका एजेंडा फ़र्क है, इसने इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देना। 5-6 साल से देख ले, मुल्क नीचे से नीचे जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क ने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, इस मुल्क ने तरक्की करनी ही करनी है। तो वो वक्त भी बहुत जल्दी हम देखेंगे, अच्छा वक्त आएगा इंशाअल्लाह। उमर, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी होती है कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह होते हुए भी सज़ा याफ्ता हैं आज भी। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जिसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, वो खुला फिर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, ज़ीरो पे आना पड़ेगा। पहले ज़ीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि नवाज शरीफ बेगुनाह था, ये गुनाहगार होते हुए भी इसको सज़ा के जो हाथ है वो इसके गर्दन तक पहुँचेंगे,
तो लेवल पे प्लेइंग फील्ड हो। ये नहीं हो सकता कि पहले नवाज शरीफ के जो इसकी आड़ में नवाज शरीफ को एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दिया जाए।